हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस न्यू लेक्चर में। आई होप आप सभी हेल्दी, हैप्पी और फिट होंगे। आज के इस न्यू लेक्चर में हम फाइलम पॉलीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 2 को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पेज, पॉलीफेरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक, वेयर वी सी बॉडी वॉल इनक्लोजेज लार्ज कैविटी नोन एज स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। व्हाट इट मीन्स कि इनके पास एक बॉडी वॉल है, इस तरीके की बॉडी वॉल है जो इस कैविटी को, दिस कैविटी विच इज़ स्पॉन्जोसील, उसको और पैरागैस्ट्रिक कैविटी को कवर करती है। दिस बॉडी वॉल को हमने कल लास्ट पार्ट में पढ़ा था। ये 2 लेयर से बनी है, आउटर लेयर विच इज़ नोन एज पिनेकोडर्म एंड इनर लेयर, और ये इनर कोएनोसाइट लेयर और गैस्ट्रल लेयर इज कोएनोडर्म। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलर सेल हैव फ्लैजुलर लाइन। अच्छा, कॉलर सेल है फ्लैजिला विच लाइन स्पॉन्जोसील एंड रेडियल कैनाल। इनके पास कॉलर सेल होते हैं इनर डर्मल लेयर में विच इज़ बेस। दिस इज़ द कॉलर एंड दिस इज़ द फ्लैजिला। इनकी डायग्राम में बताऊँ तो इनका ये जनरल डायग्राम लाइक दिस, दिस इज़ द बॉडी। इसमें ये जो इनर लाइन है पूरी बॉडी की, यहाँ पे क्या है, हमारी कॉलर सेल और कोएनोसाइट प्रेजेंट होती है जिसके पास फ्लैजिला है। उन्होंने यहाँ पे कवरिंग कर रखी है स्पॉन्जोसील में एंड रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल जब बॉडी के फोल्डिंग की वजह से कैनाल सिस्टम फॉर्म होता है, वहाँ पे आप देखोगे इस तरीके की फोल्डिंग है ना, सो दिस विल बी योर रेडियल कैनाल अंदर वाला एंड दिस बाहर वाला विल बी योर इनकरेंट कैनाल। ओके, आगे हम फर्दर देखने ही वाले हैं इस स्लाइड में। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ वाटर पोरीफेरा में होता है, किस तरीके का होता है। वाटर सबसे पहले पोर, जो बॉडी में पूरी, इनकी पूरी बॉडी में ऐसे पोर पाई जाती है, उस पोर को हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। वहाँ से पानी अंदर आती है, इनसाइड आती है, फिर वाटर इनसाइड आती है और अंदर के डर्मल लेयर में जाती है जहाँ पे कोएनोसाइट, अभी कॉलर सेल हमने देखा, इस तरीके की प्रेजेंट होती है फ्लैजिला। तो वहाँ पे फ्लैजिला के बीटिंग से बहुत सारे फंक्शन वो परफॉर्म करती है। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है कोएनोसाइट? लाइक इट परफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, यस, वेस्ट आउटसाइड द बॉडी वाया कॉमन पोर नोन एज ऑसिकुलम। इसकी क्या क्या फंक्शन है? बॉडी में पोर के थ्रू आने वाले वाटर है, उनमें इनके जो फूड प्रेजेंट है उसको यहाँ के कोएनोसाइट अपने फ्लैजिला के थ्रू पूरे बॉडी में फैलाती है। जो डाइजेशन हो जाए उसके बाद जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकालती है। तो ये होल फंक्शन यहाँ पे वाटर के फ्लो के साथ और फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट की वजह से होती है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अभी हमने देखा, जस्ट उसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कि जो वाटर और फूड है वो इनसाइड आती है वाया पोर और ऑस्ट्रिया, जो होल बॉडी में प्रेजेंट है इनसाइड द कैविटी विच इज़ नोन एज स्पॉन्जोसील। फिर उसके बाद वेस्ट और वाटर गो आउटसाइड वाया ऑसिकुलम। पॉज। सो अगेन we have seen with water food comes inside via pore ostia, जो उनके पूरी बॉडी सरफेस में जो पोर है वहाँ से फूड आती है वाटर के साथ इनसाइड द कैविटी। हमने इनसाइड कैविटी जो इनके बॉडी में देखा था दैट इज स्पॉन्जोसील। वाटर एंड वेस्ट गो आउटसाइड आफ्टर न्यूट्रिशन, डाइजेशन होने के बाद। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर सिस्टम और वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इनमें सारे फंक्शन वाटर के थ्रू ही होने। यहाँ पे देखेंगे वाटर कैनाल सिस्टम ये कैसे बनती है, बाय दी फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल्स। इनकी बॉडी वॉल्स इस तरीके से फोल्ड होकर कैनाल सिस्टम बनाती है। यू सी, यहाँ पे देखेंगे कि वाटर कैनाल सिस्टम परफॉर्म करती है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ओके, सो दिस आर द ऑल फंक्शन। इन नेक्स्ट स्लाइड वी सी टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है। Okay, happen. Types of canal system is ascenoid, syconoid, leuconoid and ragone type. Ragone type is present in larval stage of Demospongia. First one is our ascenoid, which is simplest canal in Leucocoelonia, and flow of water is very simple. इनके बॉडी में इस तरीके से बॉडी है, इनकी बॉडी में डबल लेयर है, बॉडी वॉल। Okay, this is a rough diagram. This is the
pore, simple pore which is ostia. This is ostia. यहाँ से वाटर फिर कैनाल में, कैनाल से फिर स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील में सारे फंक्शन परफॉर्म करने के बाद दिस ओपनिंग विच इज़ कॉमन ओपनिंग ऑसिकुलम से आउटसाइड चली जाती है. दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज़ फाउंड हियर. फर्स्ट वाटर आ रही है ऑस्टिया से, ऑस्टिया से वाटर इनसाइड है, फिर कैनाल में आई है, देन ओपन हो रही है स्पॉन्जोसील में, देन आउटसाइड द बॉडी वाया ऑस्कुलम आफ्टर परफॉर्मिंग द फंक्शन. Here we see in this diagram in whiteboard, it is clearly visible, I guess. No. So this is the pore which is ostia. Then then this is outer layer which is pinacoderm जो हमने कल देखा था. फिर inner layer is coenoderm. coenoderm में कोएनोसाइट सेल है, कॉलर सेल है, ठीक है, उनके पास फ्लैजिला है. अभी मैंने बताया ना दिस इज़ द पोर, ओनली आई विल टेक दिस इज़ द पोर. यहाँ से फिर कैनल में आया वाटर, कैनल से आने के बाद यहाँ पे स्पॉन्जोसील में आया, स्पॉन्जोसील से यहाँ से ऊपर की ओर, फिर ऊपर से जस्ट बाहर ऑसिकुलम में, ठीक है. माय गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग. दिस टाइप ऑफ इज एस्केनॉइड. नेक्स्ट टाइप इज साइकोनॉइड. हियर फ्लो ऑफ वाटर विल बी ऑस्टिया. ऑस्टिया के बाद इनकरेंट कैनाल. इनमें बॉडी कुछ इस तरीके से फोल्डिंग बनाती है. तो सबसे पहले यहाँ पे दिस कैनाल विल बी इनकरेंट, यानी अंदर वाला जो होगा दिस विल बी रेडियल कैनाल. दिस ओपनिंग ऑफ इनकरेंट विल बी योर ऑस्टिया और डर्मल ऑस्टिया. एंड यहाँ पे ये इनकरेंट कैनाल से जो पानी जाएगी इस पोर से होके जाएगी. यू सी हियर दिस पोर विच इज़ प्रोसोपाइल. देन यहाँ से फिर ये आ रही है रेडियल कैनाल में. रेडियल कैनाल से जो ये खुलती है वाया एपोपाइल, है ना, ये एपोपाइल होगा. फिर एपोपाइल से ये खुल के कहाँ आती है, स्पॉन्जोसील में, एंड देन इन ऑसिकुलम. ओके. This is the diagram. This. So this is the folding. You see. This is incurrent canal मैंने बताया. फिर उसके बाद incurrent canal की this is the pore which is dermal ostia. This is the radial canal. Radial canal है ना. Incurrent canal जो open हो रही है radial canal में which is prosopile. Radial canal जो open हो रही है via apopyle. And this is the spongiocele है ना. एंड देन यहाँ से ऑसिकुलम से आउटसाइड सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद, ठीक है. नेक्स्ट पेज वी सी दिस वाज द साइकोनॉइड. इन द नेक्स्ट वन इज़ ल्यूकोनॉइड. ल्यूकोनॉइड टाइप में यू सी वाटर कहाँ से आ रही है, ऑस्टिया से आ रही है. ऑस्टिया के बाद इनकरेंट कैनाल सेम, फिर वहाँ से प्रोसोपाइल में जा रही है, देन कोएनोसाइट चैम्बर है, फिर अदर चैम्बर में, फिर एपोपाइल में जा रही है, फिर स्पॉन्जोसील में जा रही है. इसमें थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है कि यहाँ ऑस्टिया होती है, यहाँ आपको चैम्बर दिख रही होंगी थोड़ी बहुत. दिस इज़ ऑस्टिया जो बाहर की पोर है, वो इस इनकरेंट पहली कैनाल इनकरेंट कैनाल से हुई और ये है आपकी कोएनोसाइट चैम्बर में गई. ये कोएनोसाइट चैम्बर फिर ये देखिए डिफरेंट कैनाल से अदर चैम्बर में जा रही है. दिस वन इज़ द डिफरेंट चैम्बर अदर कैनाल से जा रही है. लास्ट में जिससे खुलना है ना स्पॉन्जोसील में, वो ओपनिंग विल बी और एपोपाइल. और फर्स्ट ओपनिंग जो ऑस्टिया के पास है, आप यहाँ देख रहे हो, दिस कैनाल विल बी इनकरेंट कैनाल. और ये जब ये यहाँ चैम्बर में खुल रहा है दिस विल बी योर प्रोसोपाइल. इस तरीके का कुछ डायग्राम बनेगा कि दिस इज़ ऑस्टिया, दिस इज़ इनकरेंट कैनाल, दिस इज़ योर कोएनोसाइट चैम्बर. बट इनकरेंट कैनाल अगर खुल रहा है तो वाई प्रोसोपाइल. और फिर ये एक चैम्बर दूसरे चैम्बर में जा रहा है. बट ये चैम्बर जब खुल रहा है आपके स्पॉन्जोसील में ये कैनाल से, देन इट विल बी योर एपोपाइल. एपोपाइल से स्पॉन्जोसील, देन बॉडी फंक्शन परफॉर्म करके वाया दिस वाटर फ्लो. फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, इट विल गो
outside by osculum. You see this. So this is the diagram of this Lecunaut type of water canal system. The last one is Ragone type. In Ragone type, there is no diagram and it is only found in larval stage of Demospongia. Okay, I hope आपको वीडियो में पिक्चर एंड राइटिंग क्लियर होगी, आपको चीज़ें समझ आई होगी. आज के दिन हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 2 को कवर किया है और फाइलम पॉरीफेरा, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम देखने थे, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम पॉरीफेरा का, सारे फंक्शन इसी से परफॉर्म हो रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन generally comes in examination to explain different types of water canal system. I hope आपको clearly समझ में आई होगी चीज़ें. Thank you for watching this. I hope आप समझे होंगे clearly. मैंने आपको थोड़ी better diagram के साथ explain किया होगा. Thank you for understanding. Please do like, share and subscribe. If you have any query or doubt, please comment down in my comment box. Thank you so much.